सूत्रसंचालन करण्यासाठी मी रजनी भानुताईंना आमंत्रित करते. त्या आपल्या आजच्या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करणार आहेत. खूप खूप धन्यवाद रजनीताई, आपण ही कार्यक्रमाची धुरा आपल्या हातात घेतली आहे. सुरू करूयात आपण. आपल्याला पण धन्यवाद. आजच्या आपल्या 167च्या लेवल 2 ची आनंदोत्सवाची सुरुवात होते. यामध्ये सहभागी झालेल्या सगळ्यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करते. आपल्या कार्यक्रमाची सुरुवात नेहमी प्रकाश झोतात व्हायला हवी, म्हणून दीप प्रज्वलनासाठी मी विकास जळगावकर यांना विनंती करते की त्यांनी दीप प्रज्वलन करावं. थांबा एक मिनिट, मी स्पॉटलाइट करते दादा आपल्याला. काही चुकलं तर सांगा बरं का. हो हो नक्की. निशिद्धैरप्येभिर्लुलित मकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयन सुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृताम् कलहंसकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः. धन्यवाद विकास दादा. तिमिरातून तेजाकडे आपण आता आपली प्रकाशाची पाऊलवाट सुरू करत आहोत. कुठल्याही कार्यक्रमाची सुरुवात गणेशाच्या पूजनाशिवाय किंवा त्याच्या स्मरणाशिवाय होऊच शकत नाही, आणि म्हणून श्री गणेशाची प्रार्थना करण्यासाठी मी संपदा बक्षींना विनंती करते. सगळ्यांशी विनंती आहे की सगळ्यांनी आपला व्हिडिओ ऑन ठेवा, म्हणजे आपल्याला स्पॉटलाइट वर ठेवता येईल, है ना. नमस्कार. प्रारंभी विनंती करू गणपती विद्यादया सागरा अज्ञानत्वहरो निबुद्धिमजिदे आराध्य मोरेश्वरा चिंता क्लेश दारिद्र्य दुःख वधे देशांतरा पाठवी हे रंबा गणनायका गजमुखा भक्तावहूतोषवी जय जय रघुवीर समर्थ. धन्यवाद संपदाताई. गणरायाची प्रार्थना तर झाली, आता आपण गणपतीचं स्तोत्र गाऊया. गायला येत आहेत सुमेधा ओंकार पुराणिक. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावाच स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये. प्रथमं वक्रतुण्डं एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयकं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं सप्तमीकटमेव च सप्तमं राजेन्द्रं वर्णं जटाष्टकं नवमं भालतन्नं दशमं तु विना. त्रयोदशितानि नामानि श्रीसन्धेः पठेन्द्रः न च विघ्नभयन्तश्च सर्वसिद्धिकरं प्रभो. विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रासि लभते पुत्रं मोक्षासि लभते गतिं. जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः. अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत्
तस्य विद्याभये सर्वा गणेशस्य प्रसादता इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम गणपती स्तोत्रम संपूर्णम. जय श्री धन्यवाद कृष्ण. सुमेधाताई. गणपतीने सगळ्यांना इच्छित फल तर दिलंच आहे, तो देणारच आहे, तो आपला पाठीराखा आहेच. पण त्याचबरोबर सरस्वती देवीची सुद्धा आराधना व्हायलाच पाहिजे. मग सरस्वती वंदना करण्यासाठी मी प्रथमेश गोलम दादांना सांगते. ते आलेले नाहीयेत बहुतेक, त्यांचा वर्ग असतो असं दिसतंय. आपणच घेऊन घ्या. आणि सोबतच वसुदेव सुतन देऊन ही आपली जी रोजची प्रार्थना असते सुरुवातीची ती देखील घ्या. मग आधी वसुदेव सुतन घेऊ की याकुंदे ऋतू? आधी याकून देखील मग नंतर वसुदेव. सरस्वती वंदना. या कुंदेंद्र तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृथा, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा. वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं. गणपतीची आराधना झाली, सरस्वती देवींची झाली. आता आपल्या सगळ्यांना आवश्यक असणारे गुरु, त्यांची वंदना केल्याशिवाय कार्यक्रमाला सुरुवात पुढे जाऊ शकत नाही. म्हणून मी राजेंद्र घुसाळकर यांना विनंती करते की त्यांनी गुरुवंदना करावी. कृष्ण. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः. ध्यानमूल्यं गुरुर्मूर्ति, पूजामूल्यं गुरुपदं, मंत्रमूल्यं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूल्यं गुरुकृपः. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः. जय श्री कृष्ण. धन्यवाद. धन्यवाद राजेंद्र दादा. यानंतर विकास जळगावकर आपल्या पुढे एक गीत सादर करणार आहेत. विकास दादा. ताई एक मिनिट थांबा. आपल्या सोबत आपले ज्येष्ठ अतिथी वगैरे महोदय पण आलेले आहेत. आपल्या सोबत आशुभैया पण थोड्याच वेळाने जॉईन होणार आहेत. आपली आधीची गेस्ट जी आहे रिया ताई, त्या आलेल्या आहेत. मी आधी रिया ताईंची ओळख करून देते आपल्या सगळ्यांना. रिया ताई आपलं या आणि आपला परिचय भाग्यश्री ताई करून देतील. रिया ताई, आपलं स्वागत आहे. भाग्यश्री ताई परिचय. जय श्री कृष्ण. रिया ताई जे आहेत ते आपल्या ग्रुपमध्ये आपण बघितलं असेल, आपल्या लोकांना सगळ्यांना मेसेजेस येत राहतात. परीक्षेबाबत असो किंवा काही सूचना असो, तर त्या रिया ताई या देत असतात, पाठवत असतात. त्या शेअरिंग टीमच्या मेंबर आहेत. त्यांनी गीता परिवार मे 2021 मध्ये जॉईन केलेलं आहे. त्यांची L1 कंप्लीट झाल्यानंतर त्यांनी ऍज अ टेक म्हणून सेवा दिलेली आहे. आणि ऍज अ सेवा दिल्यानंतर आता ते सध्या नोव्हेंबर L3 मध्ये टेक करतात आहे आणि ऑगस्ट L3 च्या ते स्टुडंट आहेत. सोबतच ते कंटेंट शेअरिंग ग्रुप आणि मराठी ट्रान्सलेशन टीम मध्ये पण मेंबर्स आहेत. त्यांनी याआधी टेक कम्युनिकेशन टीम, एक्झाम टीम, एडिंग टीम मध्ये जेव्हा जेव्हा त्यांच्याशी पॉसिबल होत असेल तेव्हा तेव्हा त्यांनी आपली सेवा दिलेली आहे. तर रियाताई, आपलं मनापासून खूप खूप स्वागत. मी आपल्याशी विनंती करते की आपण या सगळ्यांना मार्गदर्शन करावं गीता शिकण्याच्या.
मी काय मार्गदर्शन करणार खरं तर तसं अनुभवाने मी म्हणजे तुमच्या सगळ्यांपेक्षा कमीच आहे तशी भाग्यश्री ताई आणि तुमच्या जीसी किंवा बीसी सुद्धा आपण ना बीसी ते सगळे तर दिग्गज आहेत तसे फक्त एवढंच सांगेन की म्हणजे सेवा द्यायला लागले तर त्याचं खूप समाधान आणि खूप छान वाटतं शांती मिळते मनाला एक त्यामुळे माझी इच्छा आहे की तुम्ही सुद्धा बरेच जण म्हणजे तसं टॅलेंटेड असतात काही ना काही तुम्ही त्यात इनपुट स्वतःच देऊ शकता तर नक्कीच द्यावं आणि काहीच नाही तर आपण रामसेतूतल्या खारुताई म्हणून तरी जॉईन होऊ शकतो कारण जेव्हा मी जॉईन केलं मला सुद्धा माहित नव्हतं की मला किती जमेल काय पण होत गेलं आणि खूप छान वाटतं म्हणजे सगळे मदत सुद्धा करतात काही जमलं नाही काही कळत नसेल वगैरे तर सगळे असतातच अवेलेबल सांगायला आणि खूप छान वाटतं जेव्हा काही उलट काम नसेल तर असं चुकल्यासारखं वाटतं काहीतरी की अरे आज काहीच आपल्याला करायला नाहीये असं होतं त्यामुळे खूप छान वाटतं तुम्ही सगळ्यांनीच जॉईन करावं काही ना काही याच्यात आपली आपली सुद्धा सेवा द्यावी अशी विनंती करते धन्यवाद. आपण म्हणत धन्यवाद. खारुताईचं पण खारुताईने जर माती आपली अंगाने नेली नसती आणि भोकं बुजवली नसती तर पाणी वर चढून आपला सेतू पार नसता झाला त्यामुळे खारीचाही वाटा आवश्यकच असतो आणि तुम्ही तो छान करताय. खरंच आपल्या नसण्याने कदाचित काही एवढ्या मोठ्या ऑर्गनायझेशनला फरक पडणार नाही पण असण्याने फरक पडेल तर तो आपल्यासाठी सुद्धा एक आनंदाचा क्षण असेल. नक्कीच. ताई नक्कीच आपले दुसरे रीनाताई. पाहुणे खूप छान तुम्ही सांगितलं आहे आणि खरंच हे असं छोटं कार्य आहे की असे इतके छोटे कामांसाठी आपले सेवी कार्य करतात एक वर्ग चालण्याच्या मागे खरं पडद्यावर दिसणारे आम्ही 3 जणच ट्रेनर टेक जीसी हे 3 जणच दिसतात पण त्यांच्या मागे जेवढी अहोरात्र मेहनत चालते आणि लोक कार्यरत करतात तर त्यातलाच हा एक चेहरा रियाताई आहेत आपल्या आणि आपणही सर्वांनी नक्कीच प्रयत्न करा अशा प्रकारे जॉईन होण्यासाठी आपल्यामध्ये आशुभाई आपण जॉईन झालेले आहेत मी आशुभैयांचं पण स्वागत करते. आशुभैया आपण आलात जॉईन झालात आम्हाला खूप खूप आनंद झाला. आपणही आपलं मनोगत आता भाग्यश्रीताई आपला परिचय करून देतीलच. भाग्यश्रीताई मी जय श्री तुम्हाला कृष्ण विनंती भैया, करते आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे यहाँ आनंदोत्सव में आए हैं। मैं स्मिता दीदी से विनंती करती हूँ कि स्मिता दीदी आप भैया का इंट्रोडक्शन दे दीजिए। भैया तो म्यूट है दीदी उनको अनम्यूट नहीं मैंने कर दिया है। मेरे परिचय की आवश्यकता नहीं है उसमें समय गंवाने की आवश्यकता नहीं। मैं तो अपने परिवार का दर्शन करने के लिए जब मुझे समय होता है मैं आनंदोत्सव में अपने आप ही घूमते घूमते आता हूँ। तो अभी इस समय का ये वर्ग मुझे लिंक मिला तो मैं इसमें आ गया। सभी के दर्शन करके भगवान के अत्यंत प्रगाढ़ भक्तों के दर्शन करने का बड़ा भारी पुण्य होता है। तो मैं तो आप सबके दर्शन करके पुण्य कमाने के लिए आ गया और मैं कोई अतिथि नहीं हूँ जिसका स्वागत किया जाए या परिचय दिया जाए। अपने ही परिवार में काहे का अतिथि और काहे का परिचय। मूल बात तो ऐसी है कि भगवान की जो कृपा हम सब लोगों पर बरस रही है और ये गीता पढ़ने पढ़ाने का जो अद्भुत एक विशालकाय यज्ञ आरंभ हो गया है और हम सब उसमें निरंतर कृतज्ञता का अनुभव कर रहे हैं, धन्यता का अनुभव कर रहे हैं और हम सबको धन्यभाग लग रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग अगर उनके जीवन में इस गीता क्लासेस में आने के बाद कोई सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, कोई ऐसी घटना घटी है या किसी का कोई अनुभव आया है, गीता कक्षा ज्वाइन करने से पहले की अपेक्षाएं कुछ और थी, यहाँ आकर तो कुछ और ही उनका अनुभव हुआ, ऐसा कोई कहना चाहता हो, या आने के बाद मेरा पहले जितना मुझे गुस्सा आता था उतना गुस्सा नहीं आता, पहले मेरा जितनी जल्दी बात बात में मेरा मूड खराब होता था अब नहीं होता, मेरी उदारता बढ़ी है, मेरा प्रेम बढ़ा है, मेरा बैर घटा, किसी से मेरा संबंध वापस जुड़ गया, आदि आदि अनेक प्रकार के किसी के भी अपने अनुभव हो सकते हैं। तो ऐसे भी कोई अनुभव कहना चाहे धन्यवाद छोड़कर, क्योंकि उससे मैं बोर हो जाता हूँ, सब जगह जाओ तो लोग वही बोलते हैं, तो वो आप कृपा करके ना बोले और अपना कोई अनुभव कहे। तो ऐसे 3-4 अनुभव सुनने की मेरी इच्छा है, फिर मुझे आगे भी दूसरे ग्रुप में जाना होगा, तो बड़ा आनंद होगा मुझे आप सबके कुछ अनुभव सुनकर। तो जो भी कहना चाहे वो हैंड रेज करे या अनम्यूट जैसे भाग्यश्री दीदी बतलाए वैसा आप यहाँ पर करें। रजनीताई आपण ज्यांचा अनुभव असेल त्यांचं आधी नाव म्हणून द्या मग मी त्यांना स्पॉटलाइट वर घेईन। जो हिंदी में कह सकेंगे वो ज्यादा अच्छा होगा,
आप मराठी में कहेंगे तो मुझे एक अनुवाद से सुनना पड़ेगा। जी हिंदी आपकी सभी से आपकी टूटी फूटी हिंदी भी मुझे पूरी समझ में आएगी, आप चिंता मत करना। सगळ्यांची भाग्यश्रीताई काय विनंती आहे की ज्यांनी कोणाला पण अनुभव शेअर करायचे आणि ते हिंदीमध्ये अनुभव शेअर करू शकतात तर त्यांनी प्लीज या हँड रेज करा आणि किंवा ज्यांनी नावं दिले त्यांना जर येत असतील तर तसं ताई नावं घेतील आहे तसं पण आपण करून घेऊ शकतो. तर कोणी आहेत का ज्यांना हिंदीमध्ये बोलता येईल? थोडं फार मागे पुढे चाललेलं आहे सगळं. भैयाला पण माहिती आहे की आपल्याला हिंदी तेवढी जमत नाही. चालेल तर हँड रेज आपण करू शकता म्हणजे मग तसं मी आपल्याला अनम्यूट करते. मृदुला ताई, जय श्री कृष्ण. नमस्ते अशु भैया, नमस्ते स्मिता दीदी और भाग्यश्री ताई और रिया दीदी और मेरे सब वर्ग मित्र। मेरी हिंदी कुछ इतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। मेरी तो मराठी जितनी है जैसे उससे आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो आप चिंता मत करो। अच्छा, मैं एक मेरा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि गीता क्लासेस, गीता ये बड़ा डर था। भगवत गीता की ये किताब लेंगे ना तो ऐसा लगता था कि ये 700 श्लोक है, ये पता नहीं हमें कैसे पढ़ के हम कैसे समझ पाए और उसका तत्वज्ञान कैसे आत्मसात करें। लेकिन जब मैंने मेरे दीदी से बात किया, वंदना वर्णेकर, वो मेरी बहन है, तो उन्होंने कहा कि एक शास्त्र शुद्ध पद्धति से अगर आप इसे पढ़ोगी तो आपको वो सही एक सही मार्ग मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये क्लासेस ज्वाइन की और अभी मैं एडिक्ट हो गई हूँ। इसलिए L1 L2 पहले मैंने सोचा था सिर्फ L1 ही दूंगी, 12वां 15वां अध्याय आ गया तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बाद में ऐसा लगा कि नहीं, ये बाकी के भी अध्याय क्या है वो तो सुनने चाहिए और फिर आपके जो उसके ऊपर जो सैटरडे संडे को जो विवेचन होता है तो वो सुनकर तो बहुत मन प्रसन्न होता है। और एक कैसे संस्कृत में इसका उच्चारण होगा, भाग्यश्री ताई ने हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया। अभी L3 में वो नहीं होगी तो हम उसको बहुत मिस करेंगे। शी इज वन ऑफ द बेस्ट गुरु। वाणी भी उनकी बहुत बहुत प्यारी है। और सबसे जो मैंने उनसे सीखा वो है पेशेंस। उन्होंने कभी क्लास में किसी को अगर नहीं आता है, अभी ये 5 उंगलियां हैं एक हाथ की, है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये लिटिल फिंगर इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि किसी को नहीं आता है उसको दोबारा 3 बार 4 बार उनको चांस दिया, उनको सिखाया। तो ये जो है कि हमें लगता था कि अरे अभी ये कब खत्म होगा, लेकिन उनको कभी नहीं लगता था। इतना पेशेंस है उनमें। और जो बात सबसे इम्पोर्टेंट सीखी है मैंने उनसे तो वो पेशेंस की बात है। और ऐसे भगवत गीता भी जो है हमें आनंद देने वाली है। और ये जीवन कैसे हम बिताए उसका ये एक बड़ा ग्रंथ है। अभी मैं ज्यादा हिंदी में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। बहुत अच्छा आपका अनुभव रहा। हम बहुत लकी है कि कल ही ज्ञानेश्वर महाराज की कार्तिक वैद्य त्रयोदशी में उन्होंने समाधि ली थी। तो उन्होंने गीता ही चोज गीता, ज्ञानेश्वरी जो लिखा है उन्होंने वो गीते का भाष्य है, उस पे टीका है। तो भगवत गीता का कितना महत्व है वो हम ज्ञानेश्वर महाराज से भी सीखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। धन्यवाद मृदुला ताई। आणि मैं तो ये सब आप जो भी कुछ कह रही हैं मराठीमध्ये बऱ्यापैकी काहीतरी वेगळं बोलणार होते, पण अशुभैयांनी सांगितलं की एक अनुभव तुम्ही सांगा, तर त्याच्यामुळे मग तो अनुभव हे केला। पण मला सगळ्यांना सांगायला आवडेल की आमच्या सर्वांतर्फे भाग्यश्री ताई तुम्हाला अगदी कोटी कोटी धन्यवाद।
आता त्यांनी अजिबात नको, सांगितलं होतं, धन्यवाद देऊ नको. नका, तरी पण आम्ही मी सेवा देतेय. करत आहोत आणि पेशन्स वगैरे सगळं आम्ही इथनं शिकलेलो आहोत. तर धन्यवादची अजिबात गरज नाहीये. आम्ही फक्त कृष्णाचे सेवक आहोत आणि म्हणूनच सेवा मी ते करत आहोत. धन्यवाद तर त्यांच्या समोर धन्यवाद काही नको. बोलले नाही. आत्ताच भैयांनी सांगितलं हम्म. धन्यवाद नको. पण- त्यांना फक्त अनुभव ऐकायचे, अनुभव फक्त सांगावे. ही नम्र विनंती. राजेंद्र दादा, जय श्री कृष्ण. हा, जय श्री कृष्ण. ते म्हणतात, बोलते ना सर की गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न भेद, गुरु बिना संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव. मैं शुरू से 20 साल पहले से ट्राई कर रहा था गीता सीखने के लिए. गीता लेता था, प्रस्तावना पढ़ता था. उस प्रस्तावना में जो श्लोक आते थे उसी में मैं अटक जाता था. ये करो वो करो, है कि नहीं. मतलब समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ. तो ये क्लास मुझे किसी ने बताया और मैं जब से मेरे गुरु जी मिले, तो भाग्यश्री ताई है जो भी सर, तो उससे मुझे इसका ज्ञान लेने में आसानी हुई और मुझे पढ़ना भी बहुत अच्छा आ रहा है. आप अपना कैमरा ऑफ कर दें तो आपकी आवाज ठीक आएगी. आपकी आवाज कट रही है. राजेंद्र दादा, कॅमेरा ऑफ करा प्लीज, म्हणजे आवाज बरोबर येईल. हाँ, नेटवर्क इश्यू दिख रहा है. गुरु बिना मिटे न भेद, गुरु बिना संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव. या इस मनी के जैसे मुझे ना गीता का जो शुरू से मैं इसको पढ़ना चाहता था, सुनना चाहता था, लेकिन मेरे से होता ही नहीं था. तो मैं कई स्टार्ट लेता था, प्रस्तावना पढ़ता था, तो उसी में मैं अटक जाता था. आगे कैसे बढ़ूं समझ में नहीं आता था. मुझे पढ़ने भी नहीं आता था, उसका अर्थ भी नहीं समझ में आता था. तो अभी ये गीता से परिवार से जब से मैं ज्वाइंट हो गया हूँ, तब से मुझे हर स्टेप बाय स्टेप पढ़ने आ रहा है. सीक्वेंस से अध्याय टू अध्याय सीखने को मिल रहा है और उच्चारण भी स्पष्ट होते जा रहे हैं. तो मैं बहुत अच्छा मुझे फीलिंग कर रहा हूँ. स्वभाव में तो बदल हो ही गया है और मेरे एक्टिविटी में बदल हो गया है. मेरा बहुत मुझे आध्यात्मिक समय निकाल करके मैं इसमें बहुत आनंद महसूस करता हूँ. बहुत अच्छा. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. धन्यवाद राजेंद्र भैया. अजून कोणी आहेत का जे आपलं मनोगत व्यक्त करू इच्छितात हिंदी ताई, मध्ये आपण मनोगत घेणार आहोत ना? हो, पण आता आपण रजनीताई आधी मनोगत ज्यांचं आहे त्यांना त्यांची नावं सांगा, आपण ते घेऊयात आधी. आधी एक मार्गी सगळी मनोगत घेऊया ताई. बस एक और ले ले फिर. हाँ, एक और ले ले. शलाकार रायते आहेत मनोगत. शलाकाताई, शलाकार रायते ताईंना मी विनंती करते की शलाकाताई एक मिनिट बघते. ते अजून आल्या नाही. आल्यात. जय श्री कृष्ण. शलाकाताई तुम्ही मॅडम ताई म्यूट केलाय. आहे आवाज येतोय आपला. ताई येत. शलाकाताई आपण अनम्यूट आहात. आपल्याला विनंती आहे आपण हिंदी मधून मनोगत व्यक्त करा आपलं. नाही, मला मध्ये मध्ये चुकेल ते, मी आपली मराठीतच करते. चालेल. मध्ये मध्ये चुकलेलं चालेल, पण जे काय थोडंफार सांगाल ते हिंदीतून सांगा, नंतर परत मराठीतून बोला, चालेल. सभी श्रोतियों को जय श्री कृष्ण. मैं शलाका रायते बोल रही हूँ. गीता परिवार ने ये जो उपक्रम शुरू किया है वो अत्यंत स्तुत्य है. इसका लाभ सभी लोगों को हो रहा है और इस परिवार में जो शिक्षक और स्टाफ है वो बहुत कष्टाळु है. श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण जी जे बताए हैं कि जो भी तुम्हें काम मिलेगा वो अत्यंत निष्ठे से और प्रामाणिक कर सकते हो.
और इसके बाद मैं मराठी में बोलूंगी. श्रीकृष्णाने सांगितल्याप्रमाणे त्यांना जे काम मिळाले आहे ते अत्यंत निष्ठेने व प्रामाणिकपणे करत आहेत. आपल्या वर्गाच्या श्रीताई पावनीकर व त्यांच्या सहकारी या दोघींनी अत्यंत उत्कृष्टपणे हा वर्ग चालवला आहे व आम्हाला छान मार्गदर्शन केले आहे. त्यांचे श्री भगवान श्रीकृष्ण कल्याण करो. पुन्हा आम्ही तिसऱ्या स्तरातही ते आम्हाला लाभोत ही इच्छा भाग्यश्री ताईंनी ही आमची इच्छा आहे. भाग्यश्री ताईंनी कार्यक्रमाचे सादरीकरण उत्तम राखले. लहान मुलांना शिकवावे तसे त्यांनी प्रत्येक शब्दाचा ऱ्हस्व, दीर्घ, जोडाक्षर, विसर्ग हे कसे उच्चारायचे हे त्यांनी पुन्हा पुन्हा सांगितले व आमच्याकडून ते शुद्ध म्हणेपर्यंत घेतले. यात अजिबात कंटाळा केला नाही. त्यामुळे आमच्या चुका कमी झाल्या. त्यांची तब्येत बरी नसताना सुद्धा त्यांनी आम्हाला शिकवले. वर्गात त्या सस्वर पाठ घ्यायच्या, ग्रुप पाठ घ्यायच्या, वैयक्तिक पाठ असा क्रम त्यांनी घेतला. अगदी छान सराव घेतला. त्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभारी आहे. त्यांचे असेच कार्य सुरू राहो. त्यांच्या कार्याला माझे खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद शलाकाताई. आरतीताई आपण हँड रेस केलेला आहे. मी तुम्हाला स्पॉटलाइट वर घेते. जय श्री कृष्ण ताई. जय श्री कृष्ण. सर्वांना माझे खूप खूप जय श्री कृष्ण. मैं गीता से बहुत मतलब बचपन से जुड़ी हूँ, लेकिन मेरे को गीता अच्छे से पढ़ना नहीं आता था, लेकिन अभी इस क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है. थोड़ा कम ज्यादा आता है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती हूँ. और आप जो ऐसा अच्छा सिखाती है, इसलिए मुझे गीता पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है. बस ओके. बहुत सुंदर. प्रतिभाताई आपण हँड रेस केलेला आहे. हाँ, अभी ये सुनकर फिर मैं बोलता हूँ. हाँ प्रतिभा जी बोलिए. हाँ, मैं बोल रही हूँ. मैं प्रतिभा गणगे. जय श्री कृष्ण जी, आशु जी, और सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ. अभी आपने पूछा कि आपको क्या लगता है, तो मैं गीत गाने वाली हूँ बाद में, तो उसी के बारे में थोड़ा सा मैं प्रस्तावना करती हूँ. अभी ये जो अपना गीता परिवार है, यानी कि अपनी पूरी फैमिली, मुझे लगता है कि एक जैसे महाराष्ट्र में दिंडी चलती है ज्ञानेश्वर तुकाराम महाराज की, वैसे मुझे लगती है. और हम लोग सब है ना वारकरी है. आज हमारे जो क्लास के सब मेंबर है, तो मुझे लगता है कि हम लोग वारकरी है. और हम सब लोग पांडुरंगाच्या भेटीसाठी, उनके मिलने के लिए, पांडुरंग और श्री कृष्ण एक ही है, तो उनसे मिलने के लिए हम जा रहे हैं. ऐसा ये सुंदर सोहळा है, वो जो चालू है वो ऐसा निरंतर चालू रहे, ये मेरी मनोकामना है. और अभी हम लोग तो गीता परिवार में जुड़े ही है, तो मैं बहुत बहुत सबको धन्यवाद देती हूँ. और हमारे ऐसा ही चलते रहे वारकर पंथा जैसा, कि हम लोग ऐसे दिंडी चलाए और कितने ही दिनों तक चलते जाए. जय श्री कृष्ण. धन्यवाद. बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर उपमा है. गीता परिवार की यात्रा को वारकरी यात्रा की उपमा, बड़ा अच्छा मनोभाव. भाग्यश्री दीदी के सुंदर मधुर वाणी में आप सबने अपनी L2 की यात्रा पूर्ण करी, इसलिए सभी का आपका अभिनंदन करता हूँ. आपको बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ. हम सभी लोग L1 से L2 की इस यात्रा पर पूरी हो गई और अब L3 की ओर बढ़ रहे. L1 को हम लोग प्ले ग्रुप क्लास कहते हैं, L2 को हम लोग जूनियर क्लास कहते हैं, L3 को हम लोग सीनियर मानते हैं और L4 को सुपर सीनियर मानते हैं. तब आप जूनियर से सीनियर की ओर पधार रहे हैं. गीता पढ़े पढ़ाई जीवन में लाए, ये सूत्र वाक्य पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम लोग को दिया है. गीता पढ़ने का काम तो अब लगभग हमारा होने लग गया. 6 अध्याय हमने पढ़ लिए, बचे हुए 12 भी हम अगले 2 सत्रों में पढ़ेंगे. अब मुझे लगता नहीं कि हम में से कोई भी
ये यात्रा हमारी छूट सकती है 18 अध्याय पूरा होने से पहले, ऐसा किसी को लगता होगा? क्योंकि अब इतनी लगन लग गई है, इतना आनंद आने लग गया, इतना एडिक्शन हो गया। अभी एक दीदी ने कहा, मृदुला दीदी ने, कि एडिक्शन हो गया, तो अभी छूटेगा नहीं, अपने आप पे लगे रहेंगे। तो गीता पढ़ने का काम तो हो गया। दूसरी बात स्वामी जी ने कही गीता पढ़े पढ़ाए, तो गीता पढ़ाना कैसे? अब एक तरीका तो यह है कि भाग्यश्री दीदी की तरह प्रशिक्षक बना जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। 85% नंबर लाओ तब तो क्वालिफाई करने देते हैं, और उसके बाद 85% क्वालिफाई करने वाले 2500 लोगों में कोई 200 लोग चुने जाते हैं। 10% से भी कम का कट ऑफ है। अब इतना कठिन ट्रेनर का एग्जाम देकर ट्रेनर बनना तो भाई मेरे ऐसे का तो बस का है नहीं। आप में से जो हिम्मती हो करे, बढ़िया बात है। तो ये जो कर सकता होगा वो तो उत्तम बात है ही, लेकिन ये केवल गीता पढ़ाने का एकमात्र तरीका नहीं। ये एक तरीका है, एकमात्र तरीका नहीं है। ये 4 विधियां हैं, उसमें से पहली विधि है प्रशिक्षक बन के पढ़ाना। दूसरी विधि है अपने घर में, अपने आसपास, अपने यहाँ काम करने वाली बाई आती है ना, उसको एक श्लोक सिखाओ। हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो मॉर्निंग वॉक पे अपने मिलने वाले साथियों को एक श्लोक सिखाएं। अपने घर में बहू को, बच्चों को, सासू जी को, ससुर जी को, जिसको भी हमारे घर में परिवार में कोई भी है, उसको हम एक श्लोक सिखाएं। अब हम में से ऐसा तो कोई नहीं है जो एवं सतत युक्ता ये एक श्लोक ये किसी को सिखा नहीं सकता। इतनी योग्यता तो हम सबको प्राप्त हो ही गई भगवान की कृपा से, और इसलिए अब एक श्लोक में कम से कम रोज सिखाऊं, हर दूसरे तीसरे दिन सिखाऊं, हफ्ते में 2 बार किसी को ढूंढ के सिखाऊं। मैं ढूंढता रहूं कि मेरा अगला ग्राहक कौन है जिसको मैं श्लोक परोसूं, भगवान की सेवा में ये श्लोक अर्पित उसको सिखाकर करूं। ऐसा हम करने लग गए तो दूसरी प्रकार से गीता पढ़ाना हो गया। तीसरी बात, हम गीता प्रचारक बन जाए। अधिक से अधिक लोगों को हम गीता यज्ञ में जोड़े। हर नए बैच में, अब आने वाला नया बैच 10 जनवरी से आरंभ होगा, तो उस 10 जनवरी की बैच में मैंने कितने लोगों को जोड़ा, कितने लोगों को मैं जोड़ सकूंगा, वो सब गीता पढ़ाने का ही काम हो गया। गीता पढ़ाना केवल प्रत्यक्ष पढ़ाना ऐसी बात नहीं। आप 100 से 150 लोगों को सूचना करेंगे तो कोई 10 से 15 लोग L1 का बैच ज्वाइन करेंगे। सब नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब पर भगवान की कृपा नहीं। जिस पर भगवान की कृपा है, प्रत्यक्ष कृपा है, वही गीता वर्ग में आ पाएगा। ध्यान रखिएगा, आप कितना भी समझाइए उसको समझ में भी आएगा, हाँ भी करेगा, बहुत आपने जोर लगाया तो फार्म भी भर देगा, लेकिन क्लास में नहीं आ पाएगा क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है तो आएगा कैसे? तो भगवान की कृपा है, ऐसे आप सब 100-150 को सूचना करते हैं तो उसमें कोई 10-15 लोग मिल जाते हैं। तो ऐसे 10-15 लोगों को हर नए बैच में मैं जोड़ूं, ये मेरी निष्ठा बन जाए। गीता परिवार आपसे कोई शुल्क तो लेता नहीं, कोई डोनेशन भी मांगता नहीं है, तो इसलिए इतनी दक्षिणा, इतनी गुरु दक्षिणा मैं अर्पित करूं कि हर नए बैच में मैं 10 से 15 लोगों को जोड़ूं। ये भी गीता पढ़ाना है। और चौथा उपाय, मैं गीता परिवार का कार्यकर्ता बन जाऊं। यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में, ग्रुप कोऑर्डिनेटर के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में तो जो लोग दिखते हैं वो दिखते ही है, लेकिन 4000 लोग बैकड्रॉप पे काम कर रहे हैं। हम लोगों को तो 2-4 लोग ही सामने दिखते हैं, लेकिन 4000 लोग इस यज्ञ में सेवा दे रहे हैं। तब जाकर 50,000 लोग रोज क्लासेस अटेंड करते हैं। 936 क्लासेस रोज होती है। तो इतना बड़ा जब ये यज्ञ है तो उसमें बहुत बड़ी आहुतियां लगती है। तो देश विदेश में दूर बैठे हुए, कोई जर्मनी से, कोई कनाडा से, कोई यूएसए से, कोई ब्रिटेन से, कोई यूएई से, कोई ऑस्ट्रेलिया से बैठकर वहीं से सेवा दे रहा है, तो हम लोग यहाँ भारत में बैठे बैठे सेवा क्यों ना दें? तो अपना कुछ समय, जिंदगी भर हम नौकरी करते रहेंगे, व्यापारी करते रहेंगे, घर का काम ही करते रहेंगे, घर का चूल्हा चौका ही संभालते रहेंगे, इतना ही बस मत करो ना। कुछ समय निकालो सेवा के लिए, कुछ समय तो मेरा अर्पित हो जिसमें लोगों का कुछ लाभ हो। ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। और ये जब हम कर सकेंगे तो चौथी प्रकार की गीता पढ़ाने की सेवा हो जाएगी। इस गीता यज्ञ में जो कोई भी लगा हुआ है किसी भी प्रकार से, जो दिखता है नहीं दिखता है, अरे कोई एड्रेस टीम में बैठकर एडिंग करता है, कोई सॉफ्टवेयर टीम में बैठकर सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई मैनेजमेंट का काम देखता है, कोई बैकएंड ऑफिस का काम देखता है, कोई हेल्पलाइन के काम देखता है, सभी लोग उतने ही प्रत्यक्ष सेवा में लगे। भगवान जगन्नाथ का रथ चल रहा है और 4000 लोग उसको खींच रहे हैं। अब किसके हाथ की कितनी शक्ति लग रही किसको पता है? क्या फर्क पड़ता है? अरे मेरी लग गई उसमें, कितनी भी लग गई वो महत्वपूर्ण बात है। मेरा हाथ उस रस्से पे लग गया, इतने बड़े रथ को खींचने में लग गया, तो मेरा जीवन सफल हो गया। ऐसी भावना आनी चाहिए। तो 4 प्रकार से गीता पढ़ाने की सेवा में लगे, जैसे जिसको सुलभ हो। अब तीसरी बात, गीता जीवन में लाएं। अब हम लोग लेवल 3 पे जा रहे हैं, तो गीता जीवन में आनी चाहिए।
अब विवेचन जो सुनते हैं, ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा लगा, कमेंट भी लिखते हैं, ग्रुप पर भी लिखते हैं, जूम पर भी लिखते हैं, वो लिखने से आगे बढ़े। अब वो बातें मेरे जीवन में करनी चाहिए। मेरे जीवन की प्रसन्नता बढ़ी कि नहीं, मेरे जीवन का आनंद बढ़ा कि नहीं, मेरे जीवन की कुछ कमियां दूर हुई कि नहीं। माइक किसी में डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसको म्यूट कर देवे। तो ये सब काम जब हम कर सकेंगे, तब मैं अधिक प्रभावशाली ढंग से रजनी भानु जी के माइक से थोड़ा डिस्टर्बेंस तो हम बहुत आनंद से ये सारा काम प्रभावशाली ढंग से कर सकेंगे। मेरे जीवन का उदारता बढ़नी चाहिए, मेरी देने की भावना बढ़नी चाहिए, मेरा प्रेम बढ़ना चाहिए, देने का स्वभाव हो जाए। भगवान ने जो बल बुद्धि क्षमताएं योग्यताएं टैलेंट मुझको दिया है, वो मैं किस प्रकार दूसरों की सेवा में लगाऊं, रोज रोज अर्पित करूं। अर्पित करने का मुझे कर्म ना करना पड़े, ये मेरा स्वभाव हो जाए। लोगों को लगे कि ये कितने अच्छे आदमी है, अरे आपने इतना बड़ा काम किया, मैं सोचूं मैंने कौन सा काम किया, क्योंकि मेरा तो स्वभाव है, मैं तो ऐसे करता रहता हूँ। लोगों को लगते रहना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगना चाहिए मैंने कोई विशेष बात करी, क्योंकि मेरा तो स्वभाव है, मैं करता ही हूँ। हाँ, वृक्ष फल देता है तो लोग बड़ा उसको हाथ जोड़ते हैं, अरे आप इतना बढ़िया आम देता है। वृक्ष को लगता है मैंने कौन सा काम किया, मेरा तो काम ही आम देना है, मैंने कोई उपकार थोड़ी किया किसी पे। हम वैसे आम देने वाले वृक्ष बन जाए, सबके काम आए, अपने आसपास खुशियां बिखेरे, अपने आसपास प्रसन्नता बिखेरे, ये स्वभाव बन जाए। तो गीता के जो 26 दैवी गुण 16वें अध्याय में हमने सुने, वो हमारे जीवन में उतरे, और जो आसुरी गुण भी सुने वो भी कुछ हमारे अंदर है, वो घटे। तो दैवी गुण बढ़े, आसुरी गुण घटे, इसकी ओर अब हमारी सजगता आनी चाहिए, हमारी अटेंटिवनेस आनी चाहिए, और हम अटेंटिव होकर अपने दैवी गुणों का वर्धन करते चले। तो हम सब मिलकर अपने दैवी गुणों का वर्धन करें, आसुरी गुणों का वर्धन करें, और किसी भी प्रकार से गीता सेवी बनकर, कार्यकर्ता बनकर इस यज्ञ में अपनी आहुति दे सके, ऐसी भावना भगवान के चरणों में हम सब के लिए अर्पित करता हूं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्ण। स्मिता जी कुछ कहना चाहती है, कहिए। जय श्री कृष्ण भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी को इतना सुंदर मार्गदर्शन किया है। जरूर हमारे ग्रुप से काफी लोग अभी गीता सेवी, आने वाले गीता सेवी में जरूर जुड़ेंगे। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, आनंदोत्सव में रौनक आई भैया आपके आने से, आनंदोत्सव में रौनक आई भैया आपके आने से। इतना सुंदर उद्बोधन किया है आपने कि शायद इसके आगे मुझे और भाग्यश्री दीदी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही आपका मार्गदर्शन आप लोग अपना बातें हमें करते मिलता रहे। रहिए, अब आप लोग अपनी बातें करते रहिए, मुझे जाने दीजिए दूसरे ग्रुप में। सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जी भैया, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सगळ्यांना।